हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मेघ आए। इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो कविता को समझने से पहले हम जान लेते हैं अपने कवि के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म बस्ती जिले में 1927 को हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। शुरुआत में इन्हें आजीविका के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, किंतु बाद में उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दिनमान, पराग, काठ की घंटियाँ, बांस का पल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका देहांत 1983 में हुआ। तो इस तरह से इनका हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान रहा। इनकी भाषा काफ़ी सरल और स्पष्ट रहती थी, जैसे कि आपकी इस कविता में भी है। सो ये था हमारे कवि का परिचय। अब हम अपनी कविता का भी परिचय समझ लेते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी भीषण गर्मी पड़ती है तो हम सभी कितने त्रस्त हो जाते हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं। हम सभी किसकी प्रतीक्षा करते हैं? यस, हम सभी बादलों की प्रतीक्षा करते हैं ना, कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इस गर्मी से राहत मिले। ऐसे ही एक गांव के दृश्य का वर्णन कवि ने किया कि जब काफ़ी समय तक बारिश नहीं होती तो कैसे लोग व्याकुल होते हैं और बादलों की प्रतीक्षा करते हैं। और जब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बादल आते हैं, आसमान में काले काले बादल घिर जाते हैं, तब लोगों में उल्लास और खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो झूम झूम कर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। और बादलों के आने पे कैसे वातावरण में परिवर्तन आते हैं, उन्होंने इस कविता में उन सब परिवर्तनों का वर्णन किया है जो बादलों के आकाश में घिर जाने से आते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ झुक जाते हैं और गांव के सारे लोग अपने घरों से, खिड़कियों से झांकने लगते हैं। ये सारा दृश्य कवि को बिल्कुल वैसे ही लगता है जब कोई शहरी दामाद काफ़ी समय के बाद किसी गांव में आता है, तो कैसे गांव के लोग उसके स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उसका स्वागत करने की तैयारियां करते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसका खूब आदर सत्कार करते हैं। तो इन सभी घटनाओं का, सभी परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही सुंदर और काल्पनिक तरीके से वर्णन किया है। इसमें उसने उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का भाव के अनुसार प्रयोग किया है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। हम इस कविता को 3 भागों में समझेंगे एंड टुडे वी विल कवर ओनली फर्स्ट स्टेंजा। ओके, तो लेट्स बिगिन इट। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर से, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो कवि ने कहा कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पहली पंक्ति में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने कहा मेघ अर्थात बादल। प्रचंड गर्मी के बाद, भीषण गर्मी के बाद लोग जब गर्मी से व्याकुल हो उठे, तब आकाश में बादल घिर गए और यह देखकर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन बादल कैसे आए हैं? बादल सज संवर कर आए हैं। और सजना संवरना एक मानवीय क्रिया है जिसको कवि ने मेघों के लिए प्रयोग किया है, इसलिए इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब जो बादल आए हैं, बादलों के स्वागत के लिए आगे आगे नाचती हुई हवा चल रही है। बयार हवा का पर्यायवाची शब्द है।
तो बादलों का स्वागत करने के लिए हवा खुशी से नाचती हुई बादलों के आगे आगे चलती है। तो आपने देखा होगा जब भी बादल आते हैं, जब भी बारिश का मौसम होता है, तो मेघों के आने से पहले तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं से घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने और बंद होने लगते हैं। तो कवि ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो हवा है वो बादलों के स्वागत के लिए आगे आगे नाचती हुई चल रही है और जिससे घरों के दरवाजे खिड़कियां भी खुल गए हैं, जो बादल को देखने के लिए लोग उन घरों से बाहर निकल आए हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। अब जैसे पाहुन यहाँ पे ग्रामीण शब्द है, आंचलिक शब्द है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे अंचल यानी क्षेत्र के अनुसार हमारी ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं। तो पाहुन है और राम जोहार, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो कवि ने इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। तो पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, जो प्रायः दामाद के लिए प्रयोग किया जाता है पाहुन शब्द। तो पाहुन यहाँ पे दामाद के लिए आया है। कवि ने कहा पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको अलंकार भी पढ़ा चुकी हूँ, आपने पढ़ा होगा कि प्रेक्षालंकार में ज्यों त्यों जनहु मनहु इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप पहचान ही गए होंगे कि इस पंक्ति में ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षालंकार है। यस। तो अब उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा भी आपको पता है, इसमें कल्पना कर ली जाती है। तो यहाँ पर मेघों को पाहुन के रूप में कवि ने मान लिया है, उनकी कल्पना कर ली है। तो इसलिए कवि को लगता है कि मेघ ऐसे आए हैं, उनके आने से लोगों में खुशी की लहर ऐसे दौड़ गई है जैसे किसी शहरी दामाद के आने से लोगों में उल्लास और खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और मेघ ऐसे बन ठन के आए हैं, ऐसे सज संवर कर आए हैं जैसे कोई शहरी दामाद काफ़ी दिनों के बाद गांव में आया है। तो यहाँ पर मेघों की कल्पना गांव में दामाद से की गई है और मेघों के आने पर जो उल्लास और खुशी का वातावरण होता है वह कवि को वैसे ही लगता है जैसे किसी गांव में शहरी दामाद के आने पर होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और 4th लाइन में उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग हुआ है। एंड अब देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो इसमें आगे आगे शब्द है, दोनों शब्दों का अर्थ एक है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और अगर बात करें हम दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, तो गली गली शब्द एक से अधिक बार आया है। यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा हिंदी खड़ी बोली है, साथ ही इसमें आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे पाहुन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ओके, नाउ लुक एट द स्लाइड, वर्ड मीनिंग्स, important facts about the poem and question answer for the homework. Okay, be happy, be healthy, have a good day, bye bye.